सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को एक अचूक उपाय लेकर आया हूँ। यदि आपके घर में शादी विवाह में विलंब हो रही है, बच्चे बच्ची का शादी नहीं हो रही है, तो क्या कारण है कि शादी नहीं हो रही है, इसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ और ज्योतिष उपाय बताने वाला हूँ कि आप यदि इससे परेशान हैं, शादी विवाह घर में नहीं लग रहा है, किस कारण से नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका मैं ज्योतिषीय उपाय आपको बताने वाला हूं और लेकर आया हूं। आप इसको करेंगे तो आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम बहुत जल्दी होगा और तुरंत होगा। ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर शादी में बाधा आती है और शादी की बात तय होकर भी टूट जाती है। इस तरह की स्थिति से निकलने के लिए कुछ ज्योतिष उपाय पर आधारित उपाय है। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें से कोई न कोई उपाय लोग आपके आसपास अमल में लाते नजर आ जाएंगे। आप भी चाहे तो इसे उपाय को आजमा करके देख सकते हैं और 100% आपका मनोकामना पूरा होगा। तो क्या करें? अगर शादी विवाह नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा है, देरी हो रहा है, तो क्या करें, इसके विषय में मैं बताने वाला हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। मांगलिक दोष के कारण आने वाली बाधा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और रामायण के बाल कांड का पाठ करना चाहिए। इससे जल्द आपका जो है रिश्ता पक्का हो जाएगा, तय हो जाएगा। शादी विवाह में रुकावट आ रही है वो तुरंत ठीक हो जाएगा। और क्या करें? विवाह में गुप्त दान का भी बहुत बड़ा महत्व है। शनि की प्रतिकूल स्थिति से भी विवाह में बाधा आती है। शनि के कारण आने वाला बाधा को दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े में साबुत उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी आपको लाभ मिलता है। क्या क्या करें शनिवार को? शनिवार को काले कपड़े में थोड़ा सा साबुत का मतलब चावल, उड़द, लोहा, काला तिल और साबुन बांधकर दान करने से भी लाभ मिलता है। आपका जो शादी में रुकावट आ रही है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसको ले जा करके किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना चाहिए। और क्या करें? किसी कन्या की शादी हो रही हो तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा का, यदि आपके अगल बगल में किसी रिश्तेदार या दोस्त या मित्र के कन्या की शादी हो रही है तो उसमें अपनी क्षमता एवं श्रद्धा के अनुसार गुप्त दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। इससे जल्दी शादी होती है तथा वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। लेकिन दान की चर्चा कभी भी किसी से न करना चाहिए। गुप्त दान करना चाहिए और दान को किसी से बताना भी नहीं चाहिए। इससे भी आपके शादी में आ रही रुकावट शीघ्र दूर हो जाएगा। कन्या की शादी में गुप्त दान करने से शनि एवं राहु के कारण विवाह में आने वाली बाधा समाप्त हो जाती है। और क्या करें? पीला फल खाएं और पीला पहने। इससे भी आपके शादी में जल्दी जो रुकावट आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। गुरु की स्थिति अनुकूल नहीं होने पर विवाह में देरी होती है। गुरु को अनुकूल बनाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। चना भी दान करें। केला, हल्दी एवं केसर का सेवन लाभप्रद होता है। संभव हो तो गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। इससे भी आपके शादी विवाह में रुकावट आ रही है तो जल्द शीघ्र पूरा हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं आप लोगों को छोटा छोटा टोटका बता रहा हूँ जिससे आपकी शादी विवाह में, या आप किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम में बाधा आ रही है, प्रेम विवाह नहीं हो रहा है, तो छोटा छोटा मैं टोटका आपको बता रहा हूँ जिसको करने से आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। माना जाता है कि घर में जब किसी की शादी हो रही हो तब दूल्हे का सेहरा लेकर सिर पर रखने से कुंवारे लड़की की शादी जल्द हो जाती है। जो दूल्हा है सेहरा लगा करके ससुराल में जाता है, उस सेहरे को अपने माथे पर रख लेने से भी आपका जल्द शादी होने का चांस अधिक बढ़ जाता है। कन्या को दुल्हन से सिर
टकराना चाहिए। कन्या को दुल्हन से सिर टकराना चाहिए। जिस कन्या की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हो उसे रात में तांबे के पात्र में जल भरकर विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर के सामने रखना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उस पात्र को लेकर खुले आकाश में चले जाएं। इस पात्र में रखे जल से मांग भरें और वापस पात्र को भगवान के सामने रख दें। इस बीच कोई टोके तो कुछ न बोलें। अगर कोई आपको बीच में टोकता है तो आप कुछ न बोलें। 1 महीना तक ऐसा करने से विवाह के जोग मजबूत हो जाते हैं। तो जितने भाई मैं टोटका आपको बता रहा हूँ उसको अवश्य करें। आपके घर में जो शादी में बाधा अड़चन आ रही है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और क्या करें? जुगल भगवान का पूजा करें। जुगल का मतलब जहाँ राधा और भगवान कृष्ण का मूर्ति हो, पार्वती और शंकर भगवान का मूर्ति हो, लक्ष्मी और नारायण का मूर्ति है। जुगल का मतलब यही होता है कि जुगल पूजा करें। कभी भी अकेले शिव, राम या कृष्ण की पूजा नहीं करें। इससे विवाह में देरी होती है। विवाह में देरी से बचने के लिए शिव, पार्वती, राम, सीता अथवा कृष्ण, राधा की जुगल प्रतिमा का पूजा करना चाहिए। आप जिन जुगल की पूजा करें, पूजा के पश्चात उनकी चरण रज लेकर को मांग में भरें। इससे भी आपका जल्दी विवाह में जो देरी हो रही है तुरंत पूरा हो जाएगा। विवाह में हो रही देरी तो कुछ ज्योतिष उपाय भी मैंने बताया, आपको कुछ टोटका भी बताया कि आपका जल्द का शादी का योग बन जाए। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि जब कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती तो ऐसे में व्यक्ति को शादी होने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है या फिर शादी की बात तय होकर टूट भी जाती है। इस तरह की स्थिति से निकलने के लिए कुछ ज्योतिष उपाय भी मैं बताया और टोटका भी बताया, उसको आपको करना चाहिए। जल्द इससे शादी के योग बन जाते हैं। कई लोगों को विवाह आदि के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक न होने पर विवाह आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने जो जो उपाय आपको बताया उस उपाय को अवश्य करें। इससे आपका सारी जो बाधाएं हैं, विवाह में रुकावट आ रही है, इससे जल्द ही संपन्न हो जाएगा। क्या करें? मांगलिक दोष के कारण भी आपका शादी विवाह में रुकावट आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी में बाधा आती है। इस स्थिति में मांगलिक दोष को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी का पूजा करना चाहिए। इसके लिए आप हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और रामायण के बाल कांड का पाठ करें। इससे भी आपका शादी जल्द हो जाएगा। तो जितना मैं उपाय आपको बताया हूँ उसमें से 1-2 उपाय जो आपको सहलीस लगे, अच्छा लगे, उसमें से कर लें और आपके जो विवाह में रुकावट आ रही है वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। और पूर्ण हो जाएगा भगवान के नाम लेकर के उस उपाय को करें तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरे वीडियो सुंदर या अच्छा लगता है तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सभी भक्तों का मंगल हो।